आगरा में कई जूता कंपनियों पर इनकम टैक्स का चाबुक चला है। 3 बड़े जूता व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को टैक्स में हेराफेरी और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसके बाद आगरा समेत आसपास के जिलों की टीमों ने छापेमार कार्रवाई की। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम हरमिलाप शूज कंपनी के ठिकानों से 40 करोड़ कैश बरामद कर चुकी है। देर रात तक नोटों की गिनती जारी रही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त किया है। तो आय से अधिक संपत्ति की सूचना के बाद छापेमार कार्रवाई की गई है और आप देख सकते हैं बड़ी छापेमारी के बाद जो कैश बरामद हुआ है 40 करोड़ की कैश बताया गया। जूता व्यापारियों पर लगातार आईटी छापेमारी कर रही है। तो टैक्स में हेराफेरी की भी सूचना मिली थी और आय से अधिक संपत्ति की सूचना के बाद ये छापेमार कार्रवाई की गई है। 40 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। कामिर कुरैशी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आगरा से जुड़ गए हैं। कामिर, कैसे इस छापेमारी से पहले सूचना मिली और क्या क्या एक्शन अब तक हुआ है? बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स की टीम को सूचना मिली थी पहले कि ये जूता व्यापारी हैं तीनों और बड़े जूता व्यापारी हैं, ये टैक्स में हेरफेर कर रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति है, सोने की भारी मात्रा में खरीद फरोख्त करते हैं। इसके बाद टीम ने इन तीनों ही ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि बीती रात को इनकम टैक्स की टीम को बड़ी सफलता मिली। जो हरमिलाप शू कंपनी के मालिक है रामनाथ डंग, उनके घर से टीम को लगभग 40 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। हालांकि 5 से 7 नोट गिनने की मशीन है घर के अंदर गई थी और उनसे कैश गिना जा रहा था। देर रात तक गिनती जारी थी। हालांकि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये गिनती अभी और बढ़ सकती है। लेकिन इसके अलावा 2 बड़े जूता व्यापारी बीके शू और मंशू फुटवियर, वहां पर भी अभी भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। वहां पर भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनको मुख्य दस्तावेज हाथ लगे हैं। जमीन खरीदना और उसके अलावा सोने की खरीद फरोख्त से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो इनकम टैक्स की टीम के हाथ लगे हैं। हालांकि ये माल कहां से लेते थे, इसका बिल कितना होता था, किस तरीके से इसको बेचा जाता था, बिना बिल के था या इन सब बिंदुओं पर भी इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है। हालांकि बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, कामिर कुरैशी। मथुरा में रिफाइनरी पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। शादी में मेहमान बनकर कैश और ज्वेलरी चोरी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिज रानी मैरिज होम में 20 अप्रैल को हुई लाखों की चोरी की घटना का खुलासा किया गया है। अंतर्राज्यीय गैंग के शातिर चोर विजय सिंह उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 17,85,000 रुपए बरामद किए हैं। एसपी सिटी ने कहा कि मैरिज होम में हुई चोरी के खुलासे के अलावा एसबीआई बैंक से हुई चोरी और 1 लाख की चोरी की घटना इस चोर ने कबूली है। 4/24 को एक ब्रिजरानी मैरिज होम है, वहाँ पर शादी समारोह चल रहा था। वहाँ से बैग, शादी में जो उसमें रखे थे कैश और ज्वेलरी रखे थे, वो बैग चोरी की सूचना मिली थी। उसको तत्काल सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर गई थी और उसी समय सीसीटीवी देखा गया था। अगले दिन सीसीटीवी देखा था। सीसीटीवी से ट्रैक करते हुए हम लोगों ने घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की है। ये जो उसमें बुलजिम प्रकाश में था, उसका नाम था विजय सिंह उर्फ पप्पू। ये है सासी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसको कल एसओजी और हमारे रिफाइनरी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को गिरफ्तार किया। इसमें एसपी जो हमारी एसएचओ की में इसमें चार्ज पर है रिफाइनरी, उनका बहुत ही अति महत्वपूर्ण भूमिका है। शाहजहांपुर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक वो नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित लड़की को मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। और अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। चारा लेने गई महिला पर आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कांठ थाना इलाके का बताया गया। ये ऐसे था, ये जंगल को गई थी नियार लेने, कई सारे औरतें मोहल्ले की। तो जैसे नियार काट रही थी तो एक पागल कुतिया थी, ब्लैक कलर था, पागल थी वो। तो उसने एकदम से हमला कर दिया, भागने का भी मौका नहीं दिया। तो सर पे काटा, 2 जगह सर पे चोट है, लगभग 8-10 टाँके आए हैं सर में भी, और यहाँ हाथ पे बहुत गहरे यहाँ भी टाँके आए हैं 8-10। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन सामने आया है। अवैध कब्जे पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। गांव खेड़ी, सुनपुरा और हैबतपुर में बुलडोजर चला है। 25,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अधिसूचित एरिया में कॉलोनाइजर कर रखे थे अवैध निर्माण, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है।